कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। आज का संवाद के संग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक समाचार बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसके अनुसार डीप स्टेट एवं कुछ विदेशी गुप्तचर एजेंसियां मोदी जी की हत्या का प्रयास करना चाहती हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा पर गए थे। जापान उनका पूर्ण रूप से एक राजनीतिक दौरा था, जबकि चीन के एक शहर तियानजिन में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए थे। एससीओ, जिसका पूरा नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक तरह से भारत, रूस व चीन द्वारा अमेरिका को काउंटर करने की दृष्टि से बनाया गया एक संगठन है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। वहाँ मोदी जी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा एक साथ मीटिंग करना व साथ में घूमना और एक तरह से मित्रों की तरह व्यवहार करना इत्यादि की फोटोएं बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और विश्व भर में ये चर्चा का विषय भी बनी थी। इसी बैठक के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरी दुनिया चकित रह गई और उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी को अपनी स्पेशल कार में बैठाया और करीब आधा घंटे तक दोनों ने कार में बैठकर ही चर्चा करी और वहीं से सीधा मीटिंग स्थल तक गए। हम सभी जानते हैं कि जब भी इस तरह की समिट होती है तो उसमें हिस्सा लेने वाले देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपनी अपनी कार में ही सभा स्थल तक आते हैं, लेकिन मोदी जी को पुतिन अपनी कार में लेकर आए और इसके लिए जब मोदी जी तैयार हो रहे थे तो उन्होंने 15-20 मिनट का इंतजार भी किया। तो उसमें भी दबे स्वर में कुछ लोगों ने व मीडिया ने मोदी जी की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाया था और कहा था कि पुतिन ने केजीबी के इनपुट के आधार पर ही मोदी जी को अपनी कार में बैठाया था, क्योंकि वहाँ उनकी सुरक्षा को खतरे की संभावना थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी और पुतिन की आपसी दोस्ती कितनी गहरी है। उस समय मोदी जी द्वारा कार में सफर करने वाली घटना ही ज़्यादा चर्चा में बनी, लेकिन भारत आकर नरेंद्र मोदी ने जब एक कार्यक्रम में अपने स्वागत में बजी तालियों के बाद यह कहा कि मैं जापान और चीन गया इसलिए तालियां बजा रहे हो, या वहाँ से सुरक्षित वापस आ गया इसलिए, यह बात उस समय एक मजाक मानी गई और मजाक में ही आई गई हो गई। लेकिन तब मोदी जी की सुरक्षा को लेकर किसी ने बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया कि मोदी जी की जान को खतरा है और कोई विदेशी एजेंसी मोदी जी की हत्या का प्रयास कर रही है। इन अफवाहों को तब और बल मिला जब ऑर्गेनाइजर की एक ताज़ा रिपोर्ट में सनसनीखेज आरोप लगाया गया कि 31 अगस्त को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के वेस्टिन होटल में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के एक बड़े अधिकारी टेरेंस जैक्सन मृत पाए गए और उसके कुछ दिनों बाद ही एक टॉप आईएसआई एजेंट भी ढाका के एक होटल में मृत पाया गया। आप इन दोनों घटनाओं के तार आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि ये वही समय था जब मोदी जी चीन के तियानजिन शहर में एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने गए हुए थे और यह भी बताया जा रहा है कि जैक्सन 2 दिन पूर्व ही उस होटल में आकर ठहरा था। आप सवाल कर सकते हैं कि जैक्सन की हत्या को मोदी जी की हत्या के प्रयास से कैसे जोड़ा जा सकता है। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि आज के इस तकनीकी युग में किसी की भी हत्या या टारगेट करने के लिए उसके बहुत ज़्यादा पास या नज़दीक जाने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह के स्पेशल ऑपरेशंस कहीं भी दूर से किसी दूसरे देश से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, जिसमें स्लीपर सेल या भाड़े के हथियारों का उपयोग किया जाता है। और फिर जब से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया है, तभी से बांग्लादेश भारत के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के विरोधियों को बांग्लादेश पूरी तरह से सुरक्षित लगा होगा। जैक्सन की मृत्यु के बाद की घटनाओं की अगर हम बारीकी से जांच करें
तो इन आशंकाओं को और बल मिलता है, क्योंकि उसकी मौत का राज मृत्यु के 3 दिन बाद खुला। 3 दिनों तक जब कमरे में कोई हलचल नहीं हुई और कमरा एक बार भी नहीं खुला और बाद में रूम के बाहर बदबू आने लगी, तब यह खुलासा हुआ कि अमेरिकी सैन्य अधिकारी की मौत हो चुकी है। सीक्रेट सर्विस के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि जब भी किसी देश का जासूस 2 घंटे से ज़्यादा समय तक अपने बॉस के संपर्क में नहीं होता तो एजेंसियां समझ जाती हैं कि उसका खेल खत्म हो गया है। यहाँ भी यही हुआ होगा, CIA को पता चल गया होगा कि जैक्सन खत्म हो गया है। लेकिन अपनी पोल खुलने के डर से अमेरिकी एम्बेसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब होटल वालों को ही इसका पता चला, उसके बाद अमेरिकी एम्बेसी सक्रिय हुई एवं लाश को अपने कब्जे में लिया। लेकिन अब यह ध्यान देने वाली बात है कि विदेश में जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम जरूर किया जाता है, लेकिन जैक्सन के केस में अमेरिकी एम्बेसी के दबाव में बांग्लादेश में जैक्सन की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। होटल के स्टाफ द्वारा अनऑफिशियली यह भी बताया गया कि जैक्सन के कमरे से कई सारे बड़े बड़े बैग भी निकले जो पूरे भरे हुए थे। अब इनमें क्या था, यह एक जांच का विषय है, जिन्हें अमेरिकी एम्बेसी वाले ले गए थे। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट में अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की मौत को लेकर आशंका जताई जा रही है कि क्या यह भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था। ऑर्गेनाइजर ने एक एक्सपर्ट्स के हवाले से अनुमान दिया है कि प्रधानमंत्री की हत्या की योजना की कोशिश हो सकती है, लेकिन जिसे भारत और रूस की खुफिया एजेंसी ने नाकाम कर दिया। आपको याद दिला दूं कि जब से मोदी जी चीन में SCO की बैठक से वापस भारत आए हैं, तभी से मोदी जी विदेशों में आयोजित किसी भी बैठक में स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होकर, खासकर ऐसी बैठकें या सम्मेलन जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी उपस्थित होते हैं, तो वहां स्वयं न जाकर अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं, क्योंकि ये तय है कि जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जाएंगे वहां CIA की पूरी मौजूदगी रहती है और सुरक्षा की व्यवस्था CIA के जिम्मे ही होती है। तो इस तरह के समिट को मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा, सितंबर माह में UNO की वार्षिक बैठक में भी मोदी जी स्वयं अमेरिका नहीं गए, वहां उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर को भेजा था। और हाल ही मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान देशों की शिखर बैठक में, जहां ट्रंप व शी जिनपिंग दोनों मौजूद थे, मोदी जी ने बैठक में जाना अवॉइड किया एवं इस समिट में भी उन्होंने भारत के विदेश मंत्री को भेजा और साथ ही इस समिट को उन्होंने भारत से ही ऑनलाइन संबोधित किया। तो क्या वास्तव में मोदी जी की जान को खतरा है या यह सिर्फ एक अफवाह है? अगर बारीकी से देखें तो विश्व में जब भी कोई नेता उभर कर सामने आता है तो वह महाशक्तियों की आंख की किरकिरी बन जाता है। और मोदी जी पिछले 3 चुनाव लगातार जीतकर विश्व में छाए हुए हैं। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम का क्रेडिट लेने का प्रयास किया और भारत ने उसको नकारा, तब से मोदी जी और ट्रंप का 36 का आंकड़ा चल रहा है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी की उभरती हुई छवि और ताकत कई देशों को रास नहीं आ रही है। और जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद नहीं करी, तो जो कि अमेरिका व कई अन्य यूरोपियन देशों को रास नहीं आ रही है। इसलिए देश की खुफिया एजेंसियां या सुरक्षा बलों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि सतर्क भी हैं, इसीलिए इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको हम टालने में सफल हुए हैं। साथ ही वे मोदी जी की हर उस विदेश यात्रा को टाल रहे हैं जहां ट्रंप व CIA होती है। और वास्तव में देश की खुफिया एजेंसी या सुरक्षा बल को सतर्क रहने की जरूरत भी है, क्योंकि पूर्व में भी हम हमारे देश के 3 प्रधानमंत्रियों श्री लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी इसी तरह की विदेशी साजिशों के कारण खो चुके हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।